दीपावली के बाद जो पूजा होती है वो होती है गोवर्धन पूजा। तो आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की पूरी विधि और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में। गोवर्धन पूजा जो है वो दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है और इसका महत्व तो बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की थी। इस पूजा में क्या करना चाहिए और क्या सामग्री की ज़रूरत है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आशा करती हूँ आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे और हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लिसनिंग जोन में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। आप सभी को दिवाली और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पूजा की सामग्री की, कि हमें पूजा की सामग्री के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए गोबर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? गाय का गोबर। इसमें हम गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएंगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो श्री कृष्ण की भी आकृति बनाते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक दीपक, घी का दीपक और अगरबत्ती पूजा करने के लिए। फिर हम थोड़े से अक्षत लेंगे। अक्षत बोलते हैं चावल को, जो साबुत चावल होते हैं उनको हम बोलते हैं अक्षत। अक्षत के साथ में हमें चाहिए हल्दी और कुमकुम उनकी तिलक करने के लिए। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है पूजा करने में। उसके बाद हम कुछ फूल और पत्तियां ले लेंगे। पुष्प आप बहुत सारे कलर के ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं। पत्तियों में विशेष रूप से आप तुलसी के पत्ते ले लीजिए। उसके बाद हम लेंगे पंचामृत। पंचामृत के लिए आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिला के आप पंचामृत बना सकते हैं, जो हमें गोवर्धन पूजा में चाहिए होता है। फिर हम लेंगे कुछ मिष्ठान, कुछ मीठा। आप अन्न प्रसाद भी ले सकते हैं और उसमें आप 56 भोग या अन्नकूट प्रसाद भी बना सकते हैं, जो आप गोवर्धन पूजा में उनको मिष्ठान के रूप में, उनको भोग के रूप में चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लेंगे जल से भरा हुआ एक कलश और सुपारी, क्योंकि हमें कलश स्थापना भी करनी होती है। और उसके बाद हम गोवर्धन पूजा की जो विशेष आरती है, क्योंकि हम आरती भी करेंगे गोवर्धन पूजा की, तो उसके लिए हमें विशेष रूप से घंटी और शंख की आवश्यकता होगी। तो ये थी कुछ पूजा की सामग्री जो गोवर्धन पूजा में हमें काम आएंगी, और ये कुछ छोटी सी ही सामग्री लिस्ट है। तो ये आप चीज़ें ज़रूर, बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको पूजा के लिए ज़रूर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि गोवर्धन पूजा की विधि, कैसे हमें गोवर्धन पूजा करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें गोवर्धन पर्वत की जो है वो आकृति बनानी है। तो गोबर की आकृति बनाने के लिए, गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाने के लिए सबसे पहले हमें गोबर चाहिए गाय का। उसको हम लेके ज़मीन पर, आप ज़मीन एक जगह पर आप अपने घर की ज़मीन पर उसको साफ़ कर लीजिए और गंगा जल से छिड़काव कर दीजिए, जिससे वो शुद्ध हो जाए जगह। और फिर उसके बाद उस ज़मीन पर हम गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएंगे। इसे पर्वत और भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में तैयार किया जाता है। उसके बाद जब ये आकृति बन जाती है तो हम इसको फूलों से सजाते हैं और चारों तरफ उसके दीपक जलाते हैं। अगर आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो आप वो ज्वेलरी भी उनको पहना सकते हैं और उन्हें एक सुंदर स्वरूप दे सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे कलश स्थापना करेंगे। तो इसके लिए हमें जल से भरे हुए कलश को गोवर्धन पर्वत के पास रखना पड़ेगा। तो आप एक कलश ले लीजिए तांबे का या पीतल का, उसको आप जल भर लीजिए उसमें, और उस जल में आप गंगा जल डालिए थोड़ा सा। तो उस जल को, आप उस कलश को गोवर्धन पर्वत की जो आपने आकृति बनाई है आप उसके पास रखिए, और इसमें आप सुपारी डालिए और तुलसी का पत्ता डालिए। तो इसे हम पवित्र करने के लिए उसमें डालते हैं। उसके बाद हमें तिलक करना है और करनी है पूजा। तो गोवर्धन पर्वत की जब आकृति बन जाए तो आकृति पर, जो आपने आकृति बनाई है ज़मीन पर, उस पर हम चावल, जो आपने अक्षत लिए हैं वो, और हल्दी और कुमकुम से उनका तिलक करेंगे। सबसे पहले आप कुमकुम लगाइए और हल्दी लगाइए और चावल लगाइए, तो उनका तिलक करिए। फिर उन पर आप फूल न्योछावर कर सकते हैं। आप फूल और तुलसी पत्र जो आपने लिए हैं आप वो अर्पित कर सकते हैं उनको। फिर आपको लेना है पंचामृत, क्योंकि आपको अभिषेक करना है। तो अब हम जो पंचामृत आपने बनाया है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से आपने जो पंचामृत तैयार किया है, उसको आप गोवर्धन पर्वत का अभिषेक करें उससे, और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद हमें चाहिए 56 भोग।
या अन्नकूट प्रसाद जिसको बोलते हैं। तो आप गोवर्धन पूजा में 56 भोग का विशेष महत्व माना जाता है। जो सबसे मेन होता है वो होता है गाय के गोबर से हम जो गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और फिर जो पूजा करते हैं वो, और इनका 56 भोग। तो इस 56 भोग का विशेष महत्व होता है। इसमें विशेष प्रकार के पकवान और मिठाइयाँ शामिल होती हैं। इसे हम भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। अब इस सब के बाद जब हम भोग भी अर्पित कर लेंगे, उसके बाद हमें गोवर्धन पूजा करनी है। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन जो हमने आकृति बनाई है उनकी हमें आरती करनी है अंत में। तो अंत में हम क्या करेंगे, गोवर्धन पूजा की विशेष आरती करेंगे और आरती में हम शंख और घंटी को शामिल करेंगे। तो जब हमारी पूजा हो रही हो तो उसके बीच में हमें शंख बजाना है पूजा में और घंटी बजाकर पूजा को अपनी पूर्ण करना है। तो जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए उसके बाद आप प्रसाद भी दे सकते हैं अपने घर परिवार में। और हाँ, आप जब भी आरती करिए तो अपने परिवारजनों को अपनी आरती में शामिल करिए, और जो भी छोटे बच्चे हैं आपके घर में उनको भी शामिल करिए, जिससे वो हमारे इन चीज़ों से जुड़े रहें, हमारी संस्कृति से जुड़े रहें और उन्हें भी पता रहे कि क्या पूजा हो रही है घर में, क्या हो रहा है और इसका महत्व क्या है। उनको इस बारे में अवश्य अवगत कराएं। अब विशेष रूप से ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। गोवर्धन पूजा के दौरान इन खास बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो पूजा करते समय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए। आप पूजा कर रहे हैं तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति कि हाँ, आप विश्वास रख के उनकी पूजा करिए। उसके बाद आपको इस दिन गायों को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको गाय आसपास मिल सकती हैं तो आप जाइए, उनके लिए थोड़ा सा भोजन बना लीजिए और वो भोजन आप उस दिन गाय को कराइए। वो बहुत ही शुभ माना जाता है, उससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक और है जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है बात, वो है कि सभी सामग्री, जो भी आपने सामग्री ली है उसको आप उसमें जो है वो शुद्धता का ध्यान रखें, कि सभी सामग्री को शुद्धता से रखें और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आप पूजा अपनी संपन्न करें। कोई भी चीज़ आपको अशुद्ध रूप से नहीं रखनी है पूजा में शामिल, तो आप शुद्धता का ध्यान रखिए। ये कुछ बातें थी जो आपको गोवर्धन पूजा के दौरान ध्यान में रखनी है, और आशा करती हूँ कि आपको आज की पूजा विधि बहुत अच्छे से संपन्न वो समझ में आई होगी। और आपको पूजा की जो भी लिस्ट है वो भी आपको मैंने बता दी, सामग्री कि क्या क्या आपको सामग्री की आवश्यकता होगी और कैसे आपको गोवर्धन पूजा करनी है। तो चलिए दोस्तों, ये थी गोवर्धन पूजा की विधि और सामग्री की जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आपका कोई भी ओपिनियन है, आपकी कोई भी राय है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही धार्मिक वीडियोस के साथ जुड़े रहिए और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहिए। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।